शून्यपुर, जहां समय रुक जाता है। भाग 1, वह नक्शा जो नहीं होना चाहिए था। वर्ष 2023 के जुलाई महीने की बात है। उत्तराखंड में ट्रैकिंग करने निकला आरव मिश्रा, एक युवा यूट्यूबर जिसे परित्यक्त जगहों की तलाश और उनके पीछे छिपी कहानियों को रिकॉर्ड करना बहुत पसंद था। वह अपने कैमरे, जीपीएस और एक लोकल गाइड के साथ हिमालय की तलहटी में स्थित एक पुराने पांडित्य नगर के खंडहरों की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। सफेद जटाएं, आंखों में लालिमा और गले में सिर्फ अस्थियों की माला। उसने आरव को चेतावनी दी, जहां तुम जा रहे हो वहां से समय भी वापस नहीं आता, लौट जाओ। आरव मुस्कुराया। उसे लगा ये कोई स्थानीय डर फैलाने वाला किस्सा है, लेकिन तभी वह साधु उसकी जेब में एक पुराना मटमैला नक्शा डाल देता है और खुद अचानक हवा में विलीन हो जाता है। नक्शे में एक स्थान घोल घेरे में घिरा था और वहां लिखा था शून्यपुर, जहां काल न चलता और मृत्यु अडिग है। भाग 2, शून्यपुर की पहली झलक। आरव ने जिद ठान ली, वह इस शून्यपुर को खोजेगा। गाइड ने डर के मारे साथ चलने से मना कर दिया, लेकिन आरव आगे बढ़ा और 2 दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां घना कोहरा हमेशा बना रहता था। जैसे ही वह घाटी में दाखिल हुआ, उसकी घड़ी रुक गई, बिल्कुल 3:30। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो रही थी। अचानक सामने एक गांव दिखाई दिया, पर अजीब बात यह थी कि गांव के सारे घर बिल्कुल नए जैसे दिखते थे, पर कोई हलचल नहीं थी। वह जैसे ही गांव में दाखिल हुआ, एक औरत आई और बोली, स्वागत है, अब तुम यहीं रहोगे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, आवाज धीमी, जैसे हवा फुसफुसा रही हो। भाग 3, जब सूरज नहीं डूबा, आरव को गांव वालों ने खाना दिया, बात की और बताया कि वो सब यहीं के वासी हैं और सदियों से यहीं रह रहे हैं। पर एक बात साफ थी, सूरज नहीं डूब रहा था। रात होने का कोई संकेत नहीं था, न कोई परछाई, न कोई रंग बदलना। सब कुछ सुबह जैसा ही स्थिर था। आरव ने एक घर में रात बिताने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे सुनाई दी सैकड़ों लोगों के रोने की आवाजें। घर की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। अगली सुबह जो आई ही नहीं, आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पूरा गांव जैसे फ्रेम में फ्रीज हो गया हो। सब एक ही पॉज में खड़े, हिल भी नहीं रहे, और पीछे एक आवाज आई, तुम वापस नहीं जा सकते, अब तुम हमारे साथ हो। भाग 4, दुर्जन नाथ की वापसी। आरव को गांव के मंदिर में ले जाया गया। वहां एक प्राचीन मूर्ति थी, एक अघोरी साधु की, जिसके पास एक शव लेटा था और ऊपर लिखा था, काल का स्वामी दुर्जन नाथ, और जो मरे नहीं, जिए नहीं, पर हर 100 वर्षों में शरीर मांगे। एक वृद्ध महिला बोली, अब 100 साल पूरे हो चुके हैं और अगला शरीर तेरा है। आरव पीछे मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। मंदिर की मूर्ति की आंखों से काला रक्त बह रहा था। गांव वाले अब इंसान नहीं, अधमरे प्रेत जैसे लग रहे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घाटी की हर दिशा वही गांव बन चुकी थी। कोई रास्ता नहीं था, कोई बाहर नहीं गया था, और आरव भी नहीं जाएगा। वह अब शून्यपुर का हिस्सा बन चुका था। क्या आप तैयार हैं?